आदेश जय श्री महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2022 के अंदर। माँ भगवती कामरूपिणी महाकामेश्वरी सभी का कल्याण करे, सभी को हष्ट पुष्ट रखे। आई होप यू आर डूइंग वेल और देवी महामाया की कृपा से आप सभी का कल्याण हो। तंत्र साधना के क्षेत्र में हम गुरु कराल रुद्र तारा जी आज के जो मुख्य तंत्र टॉपिक है उनको लेकर के आते हैं। बेसिक कोर्स पार्ट 3, जिसके बारे में हम गुरु कराल रुद्र तारा जी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि यह जो तंत्र टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 2 पार्ट्स में आप देख चुके हो कि किस प्रकार से शक्तियां जागृत होती हैं, किस प्रकार से स्थापत्य होता है, किस प्रकार से शक्तियां आपके घर के अंदर होती हैं, लेकिन आपको उनको प्राप्त करने का मार्ग ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार से यह शक्तियां काम किस प्रकार से करती हैं, ये 3rd बेसिक कोर्स में, ये पार्ट 3 किस काम आता है। हर साधक को जब साधना क्षेत्र में साधना स्टार्ट करना होता है, उसके जो पहले 2 स्टेप होते हैं, पहला होता है पितृ साधना, दूसरा होता है कुलदेवी की साधना। ये वो शक्तियां हैं जो आपके घर के आसपास या आपके घर के ऊपर जिसका प्रभाव होता है। ये वो शक्तियां हैं कि जिसकी कृपा से आपके घर के अंदर देवी देवता वास कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जिन देवी देवताओं की आराधना पितरों ने की है, उनकी आराधना करके आप जो है जीवन में सुखमता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से आपके घरों में जागृत होती हैं। आपको थोड़ा सा उसको जनरेट करना पड़ता है, थोड़े समय में वो आपका काम कर देती हैं। वैसे ही जो शक्तियां आपके घर से बाहर होती हैं, जिन शक्तियों को आपके घर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, मान लीजिए आप घर के अंदर बैठ करके माँ काली की साधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी की अगर आप आराधना करते हैं, इन देवियों की आराधना के उपरांत यद्यपि आप जो है इनके अंदर आपको सफलता नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपके घर में शक्ति को प्रवेश करवाने से पूर्व उस शक्ति को आपके पितृ और कुल देवी की आज्ञा से पूर्व देवी चौक चौराहे वाली की आराधना साधना करना अनिवार्य आपका हो जाता है। रास्ते से आने वाली कोई भी शक्ति है वो तब तक आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक उसको चौराहे वाली आज्ञा नहीं दे सकती। जैसे एक मंत्री एमएलए होते हैं ना, अगर आपको प्रधानमंत्री तक अगर अपनी बात पहुंचानी है तो पहले आपको जो है एमएलए से बात करना पड़ेगा। एमएलए अगर आपको जो अप्रूवल करता है तो आप फिर जो है मंत्री से बात करता है। मंत्री से अगर आप जो है अप्रूवल कर लेते हैं तो आपको मुख्यमंत्री से बात करना पड़ता है, और मुख्यमंत्री अगर आपको अप्रूवल कर देता है तब जाकर के आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें चलती हैं। वैसे इस साधना क्षेत्र में भी यदि जो शक्ति का आवाहन प्रतिष्ठान आप करना चाहते हैं, वो शक्ति तब तक प्रवेश नहीं हो सकती जिसको पहले आपके पितृ आज्ञा नहीं देते। यदि पितृ उसको अप्रूवल कर देते हैं तो कुल देवी उसको आज्ञा नहीं देती है। अगर कुल देवी आज्ञा दे देती है तो अगर उसको चौक चौराहे वाली देवी अगर उसको आज्ञा नहीं देती है तो भी वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कुल देवी आपके घर तक सीमित है। आपके घर परिवारों के कल्याण करने के लिए आपकी कुल देवी बैठी हुई है, उसकी कृपा से सब मिलता है। लेकिन जिन शक्तियों की आराधना आप करते हैं अपने विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, उन शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करने से पूर्व रास्ते से आना पड़ेगा, और रास्ते के ऊपर बैठी देवी को मनाना आपको पड़ेगा। यदि आप उसको बोलेंगे कि ये इन शक्तियों का आवाहन प्रतिष्ठान हमने किया, इनको हमने बुलाया है, तभी वो आपको आने का आज्ञा देंगी। यदि आप उस देवी को कुछ नहीं देंगे, जैसे आप घर में सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं, अगर आप उसको सैलरी नहीं देंगे और बोल देंगे कि हमारे घर के बाहर आने वाले लोगों को हमारे घर में आने की आज्ञा दे देना, तो वो बोलेगा कि मुझे तो सैलरी मिल नहीं रही, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर क्यों प्रवेश करने दूं, इस घर में क्यों आने दूं, क्योंकि मुझे तो सैलरी नहीं मिल रही ना। तो वही काम इस शक्ति का होता है कि अगर मेरा पूजन ही नहीं हो रहा है तो किसी शक्ति का आना जाना मेरी इच्छा के बिना कैसे हो सकता है। अर्थात हर शक्ति का नियंत्रण माँ चौराहे वाली के हाथ में होता है। हर शक्ति का नियंत्रण, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की शक्ति हो, हर शक्ति चौराहे से होकर के ही निकलती है और चौराहे से होकर के आती है और जाती है। तो चौराहे वाली माता जब तक आज्ञा नहीं करेगी तब तक वो शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए अपनी पितृ साधना के उपरांत साधकों को कुलदेवी की साधना करनी अनिवार्य हो जाती है, अपनी साधनाओं को जागृत करने के लिए और उन साधनाओं को चलाने के लिए, और उन साधनाओं के द्वारा अन्य शक्तियों के आवाहन आमंत्रण के लिए उनको माँ चौराहे वाले की आराधना करनी कंपलसरी हो जाती है। चौराहे वाले की साधना किए बिना कोई भी साधक जो है जीवन में प्रगति उन्नति नहीं कर पाता। महाभारत का युद्ध जीतने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने माँ चौराहे वाली की आराधना की थी, तब जाकर के वो प्रत्येक चौराहे पे माता का वास रहने लगा था, और भगवान कृष्ण को हर जगह की जानकारी माँ चौराहे वाली दे देती थी कि इस स्थान पे कौरवों की सेना पहुंची है, इस स्थान पे आपके अगेंस्ट षड्यंत्र चल रहा है, इस स्थान पे आपको हानि पहुंचाने के लिए
लोगों ने षड्यंत्र रचा है, यहाँ पे लोग आपके मैत्रिक संबंध में आ रहे हैं और यहाँ पे आपके लोग दुश्मनों के संबंध में आ रहे हैं। तो माँ चौराहे वाली की कृपा से ही उन्होंने बड़े बड़े युद्ध स्तरों को जीता। महाभारत जैसे महायुद्ध को माँ चौराहे वाली की कृपा के बिना नहीं जीता जा सका। उसी प्रकार से जो सिद्धियां होती हैं उनकी प्राप्ति माँ चौराहे वाली की कृपा के बिना, उनकी साधना किए बिना, उनका भोग दिए बिना मात्र एक मिथ्या है, मात्र एक बेवकूफी है, मात्र एक छल है। हम ये बोलेंगे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी इच्छा के बिना कोई भी शक्ति आपके यहाँ प्रवेश कर जाए। तो इसलिए चौराहे वाली का तीसरे नंबर पे हर साधक को आराधना करनी चाहिए। तीसरे बेसिक कोर्स में तीसरे स्थान पे माँ चौराहे वाली की साधना की जाती है, माँ चौराहे वाली की आराधना की जाती है। इसी की कृपा के द्वारा आपको शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आप कुछ भी कर सकते हो। किसी भी शक्ति के बारे में यदि आप नहीं जानते, किसी भी शक्ति को यदि आप प्रकट करना चाहते हो, तो आप माँ चौराहे वाले की कृपा से उस शक्ति को जागृत कर सकते हो, क्योंकि माँ चौराहे वाली उनको अच्छे तरीके से जानती है। तो चौराहे वाली माता को जागृत करने का जो प्रावधानिक विधान है वो चौराहे के ऊपर होता है, क्योंकि मसान में तो सिर्फ मसान तक की शक्तियां सीमित हैं और चौराहे पे प्रत्येक शक्ति सीमित है। तो ऐसा है, हर शक्ति का अपना एक समय होता है, अपना एक मार्ग होता है। उस शक्ति की प्राप्ति के लिए साधकों को चौराहे वाली की साधना आराधना का प्रावधानिक विधान को पूर्ण करना पड़ता है। इन्हीं की कृपा के माध्यम से प्रत्येक शक्ति जागृत होती है, प्रत्येक शक्ति अपने स्थान पे लगती है। यदि आप पूजा करते समय किसी शक्ति के संपर्क में नहीं रह पाते तो चौराहे पे उसका प्रसाद दिया जाता है। ज्यादातर देखा होगा कि ज्यादातर रोगों को काटने के लिए चौराहे पे पूजा की जाती है, वो इसी माता रानी की पूजा की जाती है, ताकि आपका भोग प्रसाद सही स्थान तक पहुंच सके। समझे? तो एक तरीके से डाकिये का काम भी करती है, और इस शक्ति को डाकनी शक्तियों के साथ भी जोड़ा जाता है, डाक शक्ति के साथ भी जोड़ा जाता है इसको, क्योंकि ये डाकनी डाक लाती है। हर शक्ति का संदेश आपको दे सकती है ये, कि कौन सी शक्ति कहाँ प्रॉपर हो रही है। अगर आप कई सालों से किसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, वो सिद्ध नहीं हो रही है, तो इसकी कृपा से वो सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये बता देते हैं कि कहाँ पे क्या रोल है और किस चीज को चढ़ाने से ये जागृत होगी। तो इसी का प्रावधानिक विधान है जो तीसरे नंबर पे बेसिक कोर्स में इसकी साधना की जाती है। तो इसी साधना को करने के लिए साधकों को अपने प्रावधानिक विधान के अनुसार तीसरे नंबर पे इस देवी की आराधना को करने का नियम होता है। नियम के अनुसार किसी भी चीज को चला जाता है। तो यदि आप इसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी साधना करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें कोई डायरेक्ट कॉल ना करें, अदरवाइज उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। ये थर्ड नंबर की साधना है, डायरेक्ट इसकी नहीं मिलती। पहले पितृ, कुल देवी, आफ्टर दैट माँ चौराहे वाली की आराधना। इन्हीं की कृपा से सब मिलता है। शक्तियों को जानिए, मानिए, समझिए, परखिए, फिर उन पर विश्वास करिए। सही मार्ग को जानिए, सही मार्ग को मानिए, महामाई पे विश्वास रखिए। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी, जय श्री महाकाल। होली की ढेरों शुभकामनाएं।